हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 लेक्चर 3 पढ़ेंगे। अगर लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। क्या बोलता है? अवतल दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में ये क्या होगा, ध्रुव, और ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस। तो ये क्या हो गया, फोकस। और ये मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण है। अगला क्या है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है। मान लेते हैं ये कौन सा, कोई उत्तल दर्पण है। क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से क्या हो रहा है, परावर्तन, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, जिस बिंदु से क्या होगा, आती हुई प्रतीत होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, उत्तल दर्पण का। आगे क्या है, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो प्रतिबिंब बनने के पहला नियम क्या कर रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो क्या बोले, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उसके बाद बोलता है तो परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर के जाती है। कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो दर्पण के किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के। ये पहला नियम बोलता है। इसी में और बोलता है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अगर वो दर्पण उत्तल है तो वो क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से क्या होगी, आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम क्या बोलता है, जब कोई किरण दर्पण के फोकस दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कोई अगर दर्पण है तो इसमें क्या होगा, जब फोकस से होकर के जाएगी, प्रकाश की किरण किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यही बोल रहा है दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या बोलता है, जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह दर्पण के परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। कहने का मतलब ये कोई दर्पण है। अगर ये दर्पण में क्या हो रहा है, कोई किरण को हम लोग क्या करेंगे, ये फोकस होगा, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर जा रही है तो उसी पथ पर क्या हो जाएगा, वो वापस भी लौट जाएगा। यही बोल रहा है तृतीय नियम। और इन तीनों नियम की सहायता से हम लोग क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। किसमें पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में क्या करते हैं, जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो, ये मान लेते हैं क्या है, कोई दर्पण है। और ये कौन सा दर्पण है, तो ये मान ले, ये अवतल दर्पण है। हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ेंगे। तो ये अवतल दर्पण है, जब वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, ये हो जाएगा फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इधर हो गया अनंत। जब वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, अनंत पे रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। तो ये क्या होगा, कोई भी किरण हम बोले थे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जहां पे दोनों रेखाएं कटेगी परावर्तन के बाद वहीं पे जाकर के क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु को कहां रखिए, अनंत पर रखिए, तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर। तो बोल रहा है प्रतिबिंब की विशेषताएं मुख्य फोकस पर। कहां बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। फिर बोलता है क्या, आकार में कैसा होगा, तो अत्यंत छोटा होगा। क्या होगा, अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा।
अगला क्या बोलता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। जब हम लोग कहां रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो देखो ये क्या है, कोई दर्पण है अवतल, ये अवतल दर्पण है, ये क्या हो जाएगा फोकस, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, और इधर हो जाएगा क्या हमारा अनंत। तो अनंत पे कोई क्या रख रहे हैं हम लोग, कोई वस्तु को रख रहे हैं। जब कोई वस्तु को रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहला क्या बोलता है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो किससे होकर के जाएगी, फोकस से होकर के। और दूसरा क्या बोलेंगे हम लोग, अगर कोई किरण क्या करेंगे हम लोग, फोकस से होकर के जाएगी तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ए डैश बी डैश। तो अगर कोई किरण कहां से आ रही है, तो ये किरण यही बता रहा है, प्रतिबिंब की विशेषता है, पहला क्या बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। क्या बनेगा, वस्तु से छोटा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब भी वास्तविक होगा तो वो क्या होगा, उल्टा होगा ही। अगला क्या है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष, ये फोकस, वक्रता केंद्र, और ये हो गया अनंत। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ये कहां पे बना, वक्रता केंद्र पर ही, ये हो जाएगा बी डैश। तो जब वस्तु को कहां रखे हम लोग, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र पर, और वस्तु के आकार के क्या बनेगा, बराबर बनेगा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु का हो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ये क्या हो गया, कोई दर्पण, जिसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण है। अगर ये अवतल दर्पण है, इसमें क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष ध्रुव हो जाएगा, यहां पे फोकस, वक्रता केंद्र, और इधर क्या हो जाएगा अनंत। जब हम लोग कहां रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो ये हो जाएगा, यहां पे जब हम लोग वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा, कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। अब दूसरा किरण क्या होगा कि हम लोग फोकस से होकर के गुजारेंगे, कोई किरण को क्या करेंगे, फोकस से होकर के गुजारेंगे, तो ये कहां अगर कटेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कटेगा। कहां कटेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो बनेगा कहां पे प्रतिबिंब, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश। तो इसको मानेंगे। तो पहला क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, तो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा जब भी होगा तो उसको आवर्धित बोलते हैं, इसका मान एक से क्या होगा, बड़ा होगा प्रतिबिंब का मान। और प्रकृति इसका क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक होगा तो उल्टा होना जरूरी है। जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पर। कहां रखेंगे, जब वस्तु को फोकस पर। ये क्या हो गया, कोई अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, उसके बाद ये वक्रता केंद्र, इधर हो जाएगा अनंत। जब हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पर, तो ये क्या हो जाएगा, जाएगी, और ये फोकस से क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। अब दूसरा किरण क्या होगा कि ये टकरेगा और कहां से निकल जाएगा, वक्रता केंद्र पर ही निकल जाएगा। तो ये अगर वक्रता केंद्र पर ही समांतर चलेगा दोनों किरण, तो ये कहीं पे नहीं कटेगा, तो इसको माना जाता है कि कहां पे जाके कटेगा, वो अनंत पर कटेगा। जब अनंत पर कटेगा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर, और ये होगा बहुत बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बहुत
बड़ा होगा और होगा इसका वास्तविक और उल्टा। जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है तो ये मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा ध्रुव, ये हो जाएगा फोकस, ये वक्रता केंद्र, इधर क्या होगा अनंत। जब हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे वस्तु को तो ये हो जाएगा क्या, ये जाएगी और ये फोकस से होकर के चले जाएगा। दूसरा किरण क्या होगा कि मतलब वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, तो ये कभी जाकर के एक दूसरे को कभी आगे नहीं कट पाएगा। तो ऐसा लगेगा क्या कि ये दोनों जाकर के कहां कट रहा है, तो पीछे जाकर के ये दोनों कटेगा। तो ये दोनों पीछे जाके कटेगा, तो जहां पे कटेगा वही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो ये क्या होगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये वस्तु से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे।